प्रिय बालाजी, स्वागत है हम सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बालाजी, एक हम लोग बात करेंगे फिजिक्स की और क्लास 10 का अपना ये है। और हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे विद्युत धारा और उसके चुंबकीय प्रभाव, ठीक। और उसमें लेक्चर नंबर ये अपना 3 होने वाला है, ठीक। आपको 2 लेक्चर दिए गए थे, आपने जरूर उसकी रिवीजन किया हुआ है। एक था बेसिक इंट्रोडक्शन, दूसरे में था हम पढ़े थे कि मैक्सवेल के राइट हैंड थंब का नियम, ठीक। तो उनका राइट थंब क्या था, जैसे मान लीजिए कि ये कोई, मान लीजिए चुंबक का दिशा, इसको हम ऐसे पढ़े थे। मान लीजिए कोई अपना ये धारा है, करंट की दिशा ये है, ठीक। उधर अपना उठा करते हैं और इसमें अगर इसको ऐसे करंट दिशा पकड़ते हैं, इसको अगर ऐसे पकड़ते हैं आप, ऐसे 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 पकड़ते हैं इसको आप, तो जो इसकी ये जो उंगलियां घेरती हैं इस धारा को घेरेंगी, तो कहलाएंगे उसको चुंबकीय क्षेत्र होंगी। क्या होंगी? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टॉपिक डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपको तो फिर हर बार वही तरह बहुत समझ में आएगा और बहुत आसानी समझ में आएगा। आपको तो बिल्कुल ऐसा लगेगा नहीं कि लोग, जिसके लिए लोग बहुत बोलते थे कि ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रोल राइट हैंड नियम बहुत उल्टा है पुल्टा है, ये ऐसे से क्या करना, मूली क्या बात आ रही है, आपको टेंशन नहीं लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके बालक जी, शुरू करना चाहिए लेक्चर। हाँ सर, शुरू कीजिए। देखिए बालक जी, अगर आपका ये मान लीजिए थम्स है, अंगूठा है, अगर मैं इसको लिखता हूँ इस पर एफ, मैग्नेटिक फोर्स चुंबक बल, इसमें मैं लिखता हूँ एम, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मैं इस पर लिखता हूँ सी फॉर करंट। तो देखिए ना, अगर ये मैं बाएं हाथ को ऐसे करता हूँ ऐसे, तो ये मेरे क्या बता रहा है, ये सब के देखो, मैं तीनों उंगली को ऐसे करना है बच्चे जी, ये आपको राइट हैंड को ऐसे करना है, ये उंगली एक दूसरे के लंबवत हो। ये देखिए यहाँ पर 90 का कोण बन रहा है, 90, देखिए 90 कोण बन रहा है। इस में देखिए 90 डिग्री कोण बन रहा है, कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। और इनका चेक कीजिए, इस उंगली की उंगली देखिए यहाँ भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो तीनों एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए। तो ये देखिए, ये बताता है, इसको हम ऐसे याद करते हैं, फादर मदर चाइल्ड। कैसे याद करते हैं इसको बच्चे जी? थोड़ा छोटा हो जाए क्या? छोटा ही है, इसको मैं हटाता हूँ साइड में। फादर मदर चाइल्ड, ये हो गया फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, और क्या हो गया अपना करंट। ऐसे बताते हैं, ये बहुत ईजी। देख रहे हैं, देख रहे हैं उंगली, तीनों लिखा दिख रहा है आपको? अच्छा दिख रहा है। ये क्या बता रहे हैं? फोर्स चुंबकीय फोर्स। ये क्या बता रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र। और इधर जो उंगली बाहर है, ये क्या बता रही है? करंट। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो इसको हम अप्लाई करना सीखेंगे, बहुत आपको मजा आएगा। आपको थोड़ा सा भी ऐसा फील नहीं आएगा कि सर चैप्टर टफ था। फिजिक्स तो आपको बिल्कुल आसान हो, लेकिन थोड़ा सा बच्चे जब रिवीजन तो करिएगा ही, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अब एग्जाम पास आ गए आपके। तो आज के कंटेंट हम बच्चे यही सब पढ़ने वाले हैं। और चलिए शुरू कीजिए। हाँ सर, तो पिछले जो भी पढ़ा था आपने, इसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, ये आपका ड्यूटी बनता है। जब आप इस लेक्चर को देखने आते हो तो लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 आप करके आएंगे, ये आपका ड्यूटी बनता है, आपका परम धर्म है ये सब, कि आप जो भी आए तो कुछ करके आएंगे। घर से पहले कुछ है क्या ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू चेक कर लेता हूँ, कुछ बच्चे जी लेके है क्या आज के लिए, कुछ खास है क्या, देख लिया जाए। नहीं, ये सब तो करा दिए गए थे ना? हाँ करा दिए गए थे। नहीं चलो, है बच्चे जी के लिए कुछ कंटेंट सर लाए हैं, बिल्कुल अभ्यास के लिए क्वेश्चन आए हैं, और बच्चे जी कहे नहीं करेगा सब। चलो, तो तुम लोग बच्चे जी पहले इस 3 क्वेश्चन को करके चलो, ठीक है। इस 3 क्वेश्चन को आप करते चले जल्दी से इनका आंसर बताएं क्या होगा। तीनों क्वेश्चन का आंसर जल्दी कीजिए अपने नोट्स में। चलिए, आपने आंसर कर लिया होगा। चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रा, याद रखिए बच्चे जी, वेबर इस साल पूछा गया था, इसको 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन को, ठीक। इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। यह क्वेश्चन किसी भी धारावाही सीधी तार की परिनाली के कोई है, सोलेनॉइड है, आपको करके दिखाया, तो उसके अंदर के चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो आपने देखा था कि उसके सभी बिंदुओं पर समान था। सभी बिंदु पर क्या था बच्चे जी? समान था। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का आंसर क्या होगा? किसी भी धारावाही चालक तार के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सहायक है? दक्षिण हस्त का नियम, राइट हैंड थंब रूल, या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, इनमें सभी। तो इसका आंसर यही होगा, क्योंकि और ये तो आज हम लोग इसको कवर करेंगे, अगले लेक्चर में इसको कवर किया जाएगा। चैप्टर के लगभग खत्म हो ही जाएंगे, टेंशन मत लेना है, लेकिन समझ में आना चाहिए। पहला बात की समझ में आना चाहिए, खत्म हो ना हो तो बातों की बात है, खत्म हो भी जाए बच्चे समझ ना पाए, रटना पड़े तो इस चैनल पर आने से आपको कोई फायदा तो हुआ नहीं है ना सर? हाँ सर, शुरू किया जाए इसका लेक्चर। चलो आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ओके चलो, तो हम बात कर रहे हैं बच्चे जी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। अच्छा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक। दिख रहा है क्या, विजिबल है बच्चे लोग? हाँ सर, ठीक है, ओके। हाँ सर, ये क्या बताता है, कहीं पर से पूछा जाए कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो रूल है ये क्या बताता है, ये क्या दिखा रहा है, ये राय बाएं हाथ का नियम क्या दिखाते हैं जब उंगलियां हम ऐसे करते हैं? तो उन्होंने जैसे कहा है
तीनों उंगलियों को हम परस्पर लंबवत करते हैं तो इससे क्या मिलती है हमको, तो इससे मिलती है भैया चुंबक बल की दिशा, इससे मैग्नेट फोर्स मिल जाता है। इससे क्या मिलता है भैया जी, मैग्नेट फोर्स, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैग्नेट फोर्स की डायरेक्शन मिल जाती है। ओहो सर चलो, तो थोड़ा कुछ पढ़ते हैं क्या लिखे इसमें, आपके नोट्स के लिए क्या है, आपके नोट्स में क्या लिखा हुआ है, तो आपका ही नोट्स है, हाँ सर आपका नोट्स है, सर हम लोग का है, हाँ बिल्कुल बच्चा जी ये आपका नोट्स है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में बच्चा जी, बाएं हाथ का जो रूल है वो क्या बताया, चुंबकीय बल की दिशा को इंगित करता है। इंगित मतलब कि सूचना देता है कि किधर किधर चुंबकीय बल है, वो बताएगा आपको, यानी मैग्नेट फोर्स को बता देगा आपका ये फ्लेमिंग साहब के बाएं हाथ का नियम। हाँ सर, लेकिन यदि धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात हो, दो चीज़ पता होना चाहिए आपको, करंट की दिशा, आपको करंट की दिशा, करंट किसको बोलते हैं सर, आई को, आई से कहते हैं हाँ सर, और आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी मैग्नेट फील्ड आपको पता होना चाहिए, मैग्नेट फील्ड भी आपको पता होना चाहिए सर जी, तो आप उसकी फोर्स की दिशा निकाल पाएंगे इस बाएं हाथ के नियम से, है सर। हाँ, तो छोटा सा 2 डायग्राम है, अब बनाइए इसमें, यहाँ पर पीडीएफ लिखा था ना, हाँ सर, थोड़ा छोटा मोटा 2 डायग्राम में बना लीजिए, छोटा मोटा है इसको, एक यहाँ चुंबक दिखाना है, ये नॉर्थ साउथ और इस, ठीक, और एक छोटा सा इनका बना लीजिए, इससे मत डरो हाथ में क्या है, ये उंगलियाँ क्या है मत डरो, ठीक है। ओहो क्या हैंग कर रहा है, काहे लाइक कर रहे हैं बबुआ, हमारे बबुआ लोग दिखने दो। चलो हो गया बन गया डायग्राम, हाँ सर, सर अब डायग्राम बहुत बनवाते हैं, कोई बात नहीं बच्चा जी, कोई बात नहीं चले, हो गया, नोट हो गया, पीडीएफ बन गया। हाँ सर, आइए अगले स्लाइड पे, तो चलिए अगला स्लाइड क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार, यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, जब एक धारावाही चालक तार, कोई तार है, कोई वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है नहीं प्रवाहित हो रहा है, हाँ सर, तो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, उसमें कोई बाहरी क्षेत्र, कोई एक्सटर्नल चुंबकीय क्षेत्र में कोई चीज़ को रख दिया जाए, तो चालक का एक बल अनुभव होता है, वहाँ एक बल अनुभव होता है, एक कोई फोर्स वहाँ दिखेगा आपको। मान लीजिए कि मैं एक थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, आपको रफली बता रहे हैं, देखिए जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, मैं यहाँ पर मैग्नेट बना ही लेता हूँ, ठीक, मान लीजिए इसका ये क्या है, नॉर्थ है, ओ एन 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 एन, ये क्या है बच्चा जी इसका, साउथ, ठीक। अगर मान लीजिए इसमें क्या है बच्चा जी, मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो कर रही है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, और कोई चीज़ में आप जाकर ऐसे रखोगे, कोई चीज़ में रखेंगे आप, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ बाहर निकल जाएंगी, कुछ ना कुछ तो होगा। अब किधर जाएंगी, किधर फोर्स लगेगा ये तो नहीं पता, आपको सिखाया जाएगा इसमें, लेकिन कुछ ना कुछ आपको फोर्स अनुभव होगा इस चीज़ में। ये जो चीज़ समझा रहा हूँ आपको नोट में नहीं लिखना था, ड्राइंग नहीं बनना, समझना था। जो चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड और विद्युत धारा की दिशा दोनों के लिए परस्पर लंबवत होता है, यानी जब वो दोनों क्या है परस्पर लंबवत हो तो ऐसा फील होता है। अब आपको यही जो आपको डायग्राम बनाया था इस वाला, मैं थोड़ा वीडियो छोटा करता हूँ अपना अंगूठा दिखाने के लिए देता हूँ, ये ऐसा कीजिएगा। इस पर मैं क्या लिखता हूँ, फोर्स, इस पर क्या लिखते हूँ, एम, आज बच्चे जब हाथ तो बहुत चलाना पड़ेगा, और इस पर लिखते हूँ सी, चाइल्ड, करंट, सी से करंट, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, हो गया। तीनों लंबवत कीजिए, तीनों लंबवत, ये एक दूसरे के लंबवत है, ये देखें ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है, ऐसा उंगली करना है, देख रहे हैं, ऐसा कीजिए। और ये करंट की दिशा है, अगर ये करंट की दिशा है तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, और ये आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए, तो आप ये आराम से निकाल लेंगे। ये जो अंगूठा बता रहा है ये क्या बता रहा है, ऊपर चुंबकीय क्षेत्र है, उस पर चुंबकीय बल की मैग्नेट फोर्स की तरह ऊपर है, अपवर्ड है, ऊपर है, तो आपको कुछ डायरेक्शन पता होना चाहिए। चलो सर थोड़ा जूम कर दीजिए, सर जूम कीजिए, हम लोग थोड़ा दिखे, हम लोग मोबाइल से पढ़ते हैं, छोटे बच्चे हैं, हाँ चलो अच्छे बच्चे हो, चलो अब देखिए मैंने लिख भी दिया यहाँ पर, जो अंगूठा है थंब क्या बतलाएगा, थंब बताएगा, ये थंब को कहा हुआ फोर्स, फादर क्या बताएंगे बच्चा जी, फादर बताएंगे फोर्स यानी बल, कौन सा बल, मैग्नेट फोर्स बल यानी चुंबकीय बल। तर्जनी अंगूठा जो है आपका, तर्जनी ये वाला अंगूठा, तर्जनी और यह मध्यमा, तीनों को आपने लंबवत किया है ऐसे, एक दूसरे को सब क्या 90 डिग्री पर लंबवत हैं तो यहाँ पर डायरेक्शन करिए फोर्स मदर चाइल्ड, यानी इस बच्चे ट्रिक है याद करने का आपको, तो ये अंगूठा क्या बताता है, चुंबकीय फोर्स की दिशा बताता है, तर्जनी अंगूठा क्या बताती है, तर्जनी क्या बताती है, मैग्नेट फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बताती है, और मध्यमा क्या बताती है बच्चे जी, करंट। आपको ये दोनों पता है तो ये निकाल पाते हैं आप इस बल से, और तीनों क्या भाई, तीनों के डायरेक्शन है, तीनों दिशा ही है, एक बल की दिशा है, एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, एक करंट की दिशा है, ओके।
तो कभी पेपर में पूछा जाता है कभी क्वेश्चन को, तो आप ऐसे लिख के आइएगा। पूछेगा क्वेश्चन कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम को लिखें, फ्लेमिंग साहब के बाएं हाथ का नियम को लिखें, तो बिल्कुल आप ऐसा लिख के आइएगा। अब क्या लिखना है आपको, इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे परस्पर क्या है, ऐसे फैलाएं कि एक दूसरे से सब लंबवत हों। हो गया याद? अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा ऐसे फैलाएं, ऐसे फैलाइएगा। एमल उठा ऐसे फैला दिया हूँ, मैं ऐसे फैलाऊँ कि एक दूसरे के सब लंबवत है, 90 डिग्री पर है। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और मध्यम आपका चालक की धारा की दिशा है, करंट की दिशा है, तो अंगूठा जो बताएगा वो चुंबकीय बल बताएगा, चुंबकीय बल की दिशा बताएगा। अंगूठा चालक की गति और चालक पर आरोपित बल की दिशा को संकेत करेगा। यही कहा था फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम ने। हो गया। और एक छोटा सा डायग्राम बना देना। सर नहीं बनेगा, अरे जैसा बनेगा बना देना, अरे बना देना सर, बना देना बबुआ जी। ओके ठीक है, इसमें ऐसा बनाया गया है, आपको जो अच्छा लगता है बनाइएगा। ठीक, आपके एक बार एनसीईआरटी देख लीजिएगा, जो उसमें है डायग्राम उसको बना लीजिएगा, जो आपका हाथ उनका सही दिखे। ठीक, या आप ऐसे ही बना दीजिएगा, ऐसे बना दीजिएगा, अंगूठा उधर दिखाना तो है पुतलिन तीनों, यहाँ पर ऐसे दिखाया गया है, ऐसे दिखाया गया है, इस डायग्राम में ऐसे बनाया गया है। ये अंगूठा है, ये चुंबकीय क्षेत्र से बता रहा है, यानी ये क्या बता रहे हैं भाई, ये बता रहे हैं फोर्स, ये क्या बता रहे हैं बच्चे जी, मैग्नेट फील्ड, ये क्या बता रहे हैं, करंट सी। हो गया। या इसको बना के जाइएगा, इसको बता दीजिएगा, ये क्या है, कौन सा, ये करंट, ये मैं करंट दिखाया हूँ, ऐसे ऐसे दिखाया हूँ, इसी अंगूठा को, इसी को देखो ऐसे बनाया गया ऐसे। ये क्या था बच्चा जी, चुंबकीय बल भी बता रहे हैं, चुंबकीय बल, ठीक है सर। और ये क्या बता रहा है बच्चा जी, ये बता रहे हैं आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है सर। और ये अपना ये क्या था, ये वाला ये बता रहा है आपका विद्युत धारा की दिशा, ठीक है। या इसको बना लीजिएगा। ज़्यादा लिखने ये इंपॉर्टेंट है, आपके ड्राइंग पर उतना नंबर थोड़ा सा दिखा लीजिएगा। ये पेपर में आप ये स्लाइड लिखे आते हैं, स्टेटमेंट आप लिखते हैं, इसके नंबर मिलते हैं आपको। ठीक, या छोटा सा दिखा दीजिएगा, ऐसा बता दीजिए कि ये भाई मेरा मैग्नेट फील्ड बता रहा है, ये मेरा मैग्नेट फोर्स बता रहा है, ये मेरा करंट की डायरेक्शन बता रहा है। ओके चलो, एक बात किया हूँ कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। क्वेश्चन आपसे जल्दी करें तो क्वेश्चन है, इसका 4 ऑप्शन दिखाने जा रहा हूँ। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तर्जनी ये है, तर्जनी क्या संकेत करती है सर, आपको लिखिए दी हो, एम लिखे हो सर, एम से तो बच्चा पकड़िए लेगा सर। चलो ऑप्शन दिखाएं, ये रहा ऑप्शन, फटाफट से टिक करें इसको सभी लोग। हो गया सर, टिक मार दी सर। तो चालक पर आरोपित बल की दिशा, चालक पर प्रवाहित धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ओ सर मैग्नेट फील्ड है ये चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तो सही हो जाएगा। ओहो ऐसे सवाल पूछते हैं, हाँ तो बच्चे तो बना देगा सर। चलो अब बाएं हाथ का नियम लागू करना है सर, इसको अप्लाई कैसे करना है, कैसे इस नियम को हम यूज करेंगे बच्चे जी। अगर मैं अपना बताऊँ तो हम जब क्लास 10th में थे तो हम लोग ये सब नहीं आता था, हम लोग रटते थे इसको, हम लोग रट के भारतीय भवन से पढ़ते थे। उस समय के टीचर लोग कैसा था, लोग गधा टीचर, भारतीय भवन ले लेगा, उसी से लिखवा देगा सब टीचर लोग, हम लोग उसको रटते थे बच्चे जी। आप लोग का नसीब अच्छा है कि बहुत अच्छे ऑनलाइन फैकल्टीज आए हैं, टीचर आए हैं, आज हम लोग भी पढ़ते हैं बच्चे जी, सीखते हैं, आपको सिखा रहे हैं। ठीक, आप भी सीखिएगा, जरूर किसी को सिखाइएगा। ये शिक्षा माँ है और ये प्रवाहित होती रहेंगी, चलती रहेंगी। आप आज हमसे सर से हमने सीखा, आपसे हम सीख रहे हो, आपसे भी कोई बच्चे सीखेंगे, आपसे भी कोई भाई बहन सीखेंगे, इसको बांटते चलिएगा। शिक्षा की ज्योत जगाते चलें, ठीक, जगाते चलिएगा और कदम से कदम मिलाते चलें। चलो बच्चा जी कुछ थोड़ा डायरेक्शन याद दिलाएं, आपको याद है क्या? हाँ सर याद है, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। सर इधर क्या होता है, इधर 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 होता है, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। और सर डॉट क्या बताता है, बाहर की दिशा। क्रॉस क्या बताता है, अंदर की दिशा, बाहर की दिशा, अंदर की दिशा। 6 दिशा आपको याद करने पड़ेंगे, 4 तो उधर दिया है, 5वां बिंदु डॉट और 6ठा क्रॉस। हाँ सर ये तो याद है, तो ये जब याद है ना तो हलवा है। चलो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, ओरिजिनल दिखाएंगे, नहीं तो बोलेगा सर कहाँ से लाते हैं, हाथ से बने हैं। चलो आपको बस सर का जो PDF है इसको दिखाते हैं। देखो ये वाला है, देखा ग्रीन कलर सर ने बनाया था। हाँ सर कौन सर है, अरे आपके सर हैं। चलो देखिए, ये मान लीजिए कोई चुंबक है, ठीक, ये चुंबक का एक दिशा है नॉर्थ, ये क्या है साउथ। ठीक है सर। अब देखिए आपको कैसे मालूम चलेगा चुंबक बल किधर है, आपको चुंबकीय बल की दिशा किधर है किससे पता चलेगा, अब भी पता चलेगा, अब भी एकदम जस्ट टू जस्ट। ये देखिए, चलो ठीक है सर। हाँ सर, ये जो एरो दिख रहे हैं ये क्या है,
अच्छा बताओ जल्दी से, चुंबक में आपको पता था नॉर्थ साउथ क्या रहती है, नॉर्थ साउथ चुंबक की बाहरी दिशा क्या होती है, चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती थी सर, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ याद आ रहा है क्या, नॉर्थ साउथ। और साउथ में क्या होता है, साउथ से अंदर नॉर्थ में जा रही थी, लेकिन नॉर्थ साउथ की तरफ जब भी चुंबक क्षेत्र की दिशा जब भी आएगी बाहर से बचेगी, नॉर्थ से साउथ ही जाएगी, एकदम याद रखना। अगर मैं इधर एस लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पर एस लिख दूँ, इधर लिख दूँ, अब डायरेक्शन बदल जाएगी, अब चुंबक क्षेत्र की दिशा ऐसे हो जाएगी। क्या समझ पा रहे हैं बात मेरा, हाँ सर मैं समझ गया सर, समझ गया, चलो ठीक है सर। और ये जो रेड कलर में दिखा रहा हूँ ना ये वाला एरो, यहाँ पर आई लिखा हूँ, आई से क्या होता है मुझे, करंट। धारा कैसे मतलब एम्पियर, धारा को हम लोग किससे डिनोट करते थे, आई से, हाँ सर इसका ऐसे मतलब एम्पियर होता है। अच्छा बच्चा जी, चलो सर धारा की दिशा ऐसे है। आपको पता है कि सब फ्लेमिंग का बायात के नियम कब लगता है, दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो धारा की दिशा पता है ना चाहिए, पता हो गया सर, एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता है सर। तो अब चुंबक की इसमें चुंबकीय बल की दिशा किधर होगी, मैग्नेट फोर्स किधर लगा, चुंबक बल किधर लगाएगा, आप अभी निकाल देंगे। कैसे सर, अप्लाई करना सिखाइए सर, इसको अप्लाई करना सिखाइए। आज बच्चे जब लोग हाथ थोड़ा टेढ़ा फेरा हो जाएगा, और मेरा भी होगा, क्योंकि आज यही करना है, दिन भर प्रैक्टिस किया हूँ, आज आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। चलो सर, चलो सर ये क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो सर चुंबक क्षेत्र की दिशा इधर है, हाँ सर इधर कर दिया आपने, इधर कर दिया अंगूठा को सर, ये तर्जनी कर दिया सर, ठीक है ठीक है ठीक है। पहले तो आप ऐसा हमेशा ये अंगूठा वैसा रखना सीख लीजिए। चलो मैं इसको छोटा करता हूँ सिखाने के लिए, तो देखो चलो हो गया, हाँ सर इधर था, इधर था, हाँ सर इधर था, तो मैंने कर दिया सर, कर दिया। अब देखें सर धारक दिशा, सर धारक दिशा किधर है, धारक दिशा किधर है सर, नीचे है, धारक दिशा किधर है सर, नीचे है। तो क्या सर मेरा धारक दिशा भी क्या मेरा अंगूठा में नीचे है क्या, नीचे का नहीं सर, मेरा धारक दिशा किधर है, तो बाहर आ रहा है, बाहर यानी ये डॉट दिख रहा है, बाहर आ रहा है सर। नहीं, मुझे इसको किधर करना है, चुम्बक को तो ऐसा ही रखना है बच्चा जी, उंगली को आपको ऐसा ही रखना पड़ेगा हमेशा। भले आप इसको मोड़ सकते हो, मोड़ने के अलावा ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, इधर कर सकते हो, लेकिन इसका पोजीशन आप नहीं बदल सकते हो। ये 90 पर होना चाहिए तो 90 पर होना चाहिए। हाँ आपको करंट किधर दिखाना, नीचे, आपको करंट इधर बाहर है, नीचे करता हूँ। चलो मेरा ये हो गया, ठीक है सर। करंट कहाँ कर रहा हूँ, नीचे 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 हो गया, नीचे कर दिया हूँ करंट, हाँ सर नीचे कर दिया हूँ। चुंबक क्षेत्र की दिशा मेरा सर बराबर है, हाँ सर ये इधर है, इधर मैं रखता हूँ ये चुंबक क्षेत्र की दिशा। चलो इधर भी लिखता हूँ, आज इधर भी लिखता हूँ एम, इधर भी लिखता हूँ करंट, इधर भी लिख लेता हूँ फोर्स। चलो सर चुंबक क्षेत्र की दिशा में इधर कर दिया, इधर बोला था, हाँ सर धारा नीचे बोला था, धारा सर नीचे कर दिया हूँ, करंट सर। तो चुंबक क्षेत्र की दिशा, ये मेरा अंगूठा किधर आ गया, अरे बाहर आ रहे, देखो धारा नीचे, मेरा अंगूठा किधर आया, मेरा अंगूठा किधर आ रहा है, बाहर, मेरा अंगूठा किधर आ रहा है, बाहर, मेरा अंगूठा किधर आ रहा है, बाहर। तो बाहर के लिए मैं क्या सिखाया हूँ, बाहर के लिए क्या डॉट, बाहर के लिए डॉट। तो ये डॉट क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है सर, सिखा दिए। अब मजा आ गया, एक बार बच्चे अपना सीख कीजिए, एक बार खुद से कीजिए, फिर से मैं कर रहा हूँ। इधर दिखा देते हैं क्या, इधर दिखाना है आपको, ये किसकी दिशा है, ये दिशा है मैग्नेट फील्ड, तो मैग्नेट फील्ड इधर कर दिया सर। करंट नीचे दिखाना है, अभी करंट मेरा ऊपर है, करंट मैं नीचे ले जा रहा हूँ, मेरा अंगूठा ऐसे कर रहा हूँ क्या, मेरा ये मैग्नेट फील्ड, ये मेरा करंट दिख रहा है, तो इधर भी लेता हूँ, ये मेरा है चुंबक क्षेत्र से। चुंबक क्षेत्र किधर है, बाहर, ये हो गया नीचे, करंट नीचे, चुंबक क्षेत्र इधर। तो मेरा अंगूठा क्या बताता है, मैग्नेट फोर्स की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा, ये किधर है, बाहर आ रहा है, बाहर यानी इससे बाहर। और इसमें हम कुछ रखेंगे ना कोई चीज़, तो चुंबक उसको बाहर फेंक देगा, तो बाहर के लिए क्या दिखाना है, डॉट, अंदर के लिए क्रॉस। अरे सर क्या बात है, यानी मैग्नेट जो फोर्स होगी बच्चा जी, क्या हो गया, बाहर की दिशा होगा चुंबक। अरे सर ऐसा बोले, इतना आसान, हाँ इतना आसान, यानी बाहर की दिशा में होगी। चलो अच्छा बाहर सर, बाहर बोले तो चलो ठीक है। मैग्नेट फील्ड किधर जा रहा था बच्चा जी, मैग्नेट फील्ड इधर जा रहा था ना, मैग्नेट फील्ड किधर जा रहा था, इधर जा रहा था, इधर को क्या बोलते हैं बच्चे, ईस्ट, हाँ तो ईस्ट सर ठीक है। और आई करंट नीचे था, तो नीचे क्या बताता है जी, नीचे क्या दिखाता है, साउथ सर। तो चुंबकीय बल की दिशा क्या था, बाहर, चुंबक की दिशा क्या था, बाहर। ओ सर तीनों बता दिया हमने, तीनों लिख लिया एकदम से डायरेक्शन। सर थोड़ा अप्लाई सिखाइए ना, मज़ा आ जाए सर। अरे बच्चे जी पूरा प्रैक्टिस करेंगे, पूरा ये लेक्चर है जिसमें जाने वाला है, आपको सिखा कर छोड़ेंगे। थोड़ा बड़े कर दें, नोट्स बन जाए आपका, हाँ नोट्स जरूरी है, फिर तो आ गया आपको बच्चे। ये देखो ऑनलाइन तो मजा आएगा, ऑनलाइन तो बच्चे को हम बोर्ड पर आके बताएंगे, बच्चे को समझेंगे। लेकिन मेरे यूट्यूब वाले बच्चे वो भी काहे अधूरा एकदम। करंट नीचे करना है, ये इधर गया तो चुंबक तो बाहर आ, ये मैं अंगूठा किधर है, अंगूठा देखो बाहर आ रहा है, बाहर। तो बाहर के लिए हम क्या दिखाते हैं, क्रॉस। वो सर यानी यहाँ पर बाहर आएगा, हो गया सर। चलो इसमें दिखाते हैं, इसमें चलो ये मान लीजिए क्या है बच्चे जी, एक वन स्टेट करंट कैरिंग चार। एक मान लीजिए बच्चे ये नॉर्थ है, साउथ है,
किधर से किधर जाती है चुंबक क्षेत्र, नॉर्थ और साउथ है तो बच्चे हमेशा इधर नॉर्थ साउथ जाएगी चुंबक क्षेत्र की दिशा। हाँ सर, मैग्नेट फील्ड किधर है, इधर है। मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इस साइड में है। ठीक है सर, ठीक है सर। बच्चे ग्रीन आंसर है। अभी आप ग्रीन पर ध्यान मत दो, ग्रीन में आंसर दिखाया हूँ, अभी ध्यान मत दो, खाली वो करंट पता होना चाहिए। करंट, दो चीज़ पता होना चाहिए, चुंबक क्षेत्र की दिशा इधर है, करंट इधर जा रहा है, इस पर करंट इधर जा रहा है। चलो अप्लाई करते हैं उठा, चलो चलो सर, चुंबक क्षेत्र को इधर करना है, इधर कर दिया हूँ। ठीक है, करंट किधर करना है, उधर। करंट किधर करना है, करंट किधर करना है बच्चे, उधर करना है, क्योंकि इधर जा रही करंट, तो चुंबक क्षेत्र की दिशा इधर कर दिया हूँ। ठीक है सर, करंट 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 को करना है बच्चे, उस साइड करना है। अच्छा, ये चुंबक क्षेत्र की दिशा हो गई। थोड़ा छोटे कर लें, बच्चे को फील दिला के छोड़ेंगे आज। मेरा छोटा भाई है, मैं सीख लें तो बच्चे को सिखाई छोड़ेंगे। चलो, चुंबक क्षेत्र की दिशा इधर करता हूँ, कर दिया कर दिया कर दिया। करंट मेरा उधर जाना चाहिए, करंट इधर जाना चाहिए, तो ये तो मेरा करंट का उंगली है। फादर मदर चाइल्ड, सी से करंट, करंट उधर करना है। कैसे करें सर, क्या अंगूठा दिशा बदल दें, ना 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 पूछे, बाएं हाथ तो बाएं हाथ होना चाहिए। मैं ऐसे करने का इजाज़त है, मैं उधर ये उसको उधर ले घुमा सकूँ, आप रिस्ट कर सकते, घुमा सकते हैं। ये क्या है मेरा, आज सब मेरा भौंकवा देगा सब तुम हाथ। ये क्या है बच्चा जी, मैग्नेट फील्ड, मैग्नेट फील्ड सब दिखना चाहिए, दोस्त सब हाथ भोंक लेते हैं कि मेहंदी से लिखवाते बच्चा जी इस पर, तो सब बहुत मारते हैं मेहंदी के लिए बच्चियों को। आज खुद लगता है मेहंदी छपाना पड़ेगा हमको, सब पर लिखवाना पड़ेगा एम सी, सब सी, इधर लिख लेता हूँ एफ। चलो, तो इधर क्या दिखाना था, चुंबक क्षेत्र की दिशा। हाँ सर है, करंट उधर ले जाना है, तो सर मैं उंगली को ऐसे ऐसे धीरे ले जाऊँगा, बच्चा सब समझ जाए, सब समझ जाए, समझ जाए। ठीक दिख रहा है, करंट उधर चल गया, चुंबक क्षेत्र की दिशा इधर है। अब अंगूठा मेरा किधर चल गया, अंगूठा किधर गया, नीचे नीचे। अरे सर नीचे नीचे, फोर्स किधर लग रहा है, नीचे फोर्स देखो, ग्रीन से दिखाया हूँ, ये धारा उधर चल गया, ये चुंबक क्षेत्र की दिशा ग्रीन में, ग्रीन से दिखाया मैं ग्रीन से दिखाया हूँ चुंबक क्षेत्र की दिशा। अरे सर मजा आ गया, बोलो कितने बच्चे को आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया ना सर, आ गया। चलो, इसको मैं शॉर्ट वीडियो में करूँगा बच्चे जी, मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाने जाऊँगा इस आज जरूर, मैं सोचता हूँ कि उसमें मेरा फेस दिखेगा, आपको समझाने मजा आएगा। ठीक करेंगे, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे तो आ रहा है तो आपको भी आ रहा होगा। चलो लेट प्रैक्टिस, लेट प्रैक्टिस, चलो इसका प्रैक्टिस कराते हैं आपको, मजा आ जाएगा आपको। फिर मान लीजिए वही सवाल, ये तो अभी किया हमने, ये तो अभी किया, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, चुंबक क्षेत्र इधर, और धारा उधर है, धारा की दिशा ऐसे है, तो चुंबक किधर लेवल नीचे, ये तो दिखा दिया आपको। हाँ सर, ये क्वेश्चन हो गया, फोर्स किधर लगी, नीचे। और नीचे क्या होता है, नीचे कौन सा दिशा होता है, नीचे कौन सा होता है, साउथ। नीचे कौन सा दिशा होता है, साउथ। ऊपर कौन रहता है, उत्तर। उत्तर हो गया, हो गया। हाँ सर, चलो ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब मैं आंसर छिपा लेता हूँ, थोड़ा आंसर छिपा लेता हूँ। चलो ये सवाल है, इस बार करंट इधर है, इस बार करंट इधर है, और ये वाला चुंबक क्षेत्र की दिशा है। हाँ, ये किसके, करंट की दिशा है, तो चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी। चलो अप्लाई करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इधर दिखाते हैं मैग्नेट फील्ड वाला, ये फादर मदर दिखा दिया। हाँ सर, करंट किधर दिखाना है, नीचे। करंट किधर दिखाना है, नीचे, तो करंट कर देते हैं नीचे 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 नीचे। तो अंगूठा बाहर निकल गया, तो लगता है एक्सपेरिमेंट किया गया था। अंगूठा किधर निकल, बाहर निकल रहा है, अंगूठा किधर निकल रहा है, बाहर। मैं ऊपर फोर्स ऊपर नॉर्थ में दिखा रहा हूँ, बाहर बाहर बोले तो थोड़ा लगता है कि डायरेक्शन इधर करना है। अच्छा ऐसा करना, सॉरी डायरेक्शन बच्चे नीचे नहीं है, डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे है। चलो, तो मैं करंट इधर कर दिया हूँ, करंट मैं ऐसे किया हूँ, करंट की दिशा देखो, ये तो चुंबक क्षेत्र की दिशा। हाँ, ये क्या हो गया, करंट की दिशा, तो ऊपर फोर्स कहाँ गया, ऊपर देखो, ये आ गया, आ रहा दिख रहा है, अंगूठा दिख रहा है, करंट की दिशा इधर। हाँ सर, दिशा चुंबक क्षेत्र की दिशा इधर, अंगूठा किधर बता रहा है, ऊपर। ऊपर ऊपर क्या होता है बच्चे जी, ऊपर क्या होता है, नॉर्थ। ऊपर क्या होता है, नॉर्थ। अरे सर मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। बच्चे जी आपको आंसर दिख रहा होगा, बात अलग है, लेकिन मैं नोट्स बनवा दूंगा, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, पहले समझ लीजिए, सबको नोट्स बनवा देंगे एक बार, ठीक है। ये आपके लिए मेहनत किया हूँ, ये नोट्स आपके लिए बनवाए गए थे, ठीक। चलो, समझ आना बहुत ज़रूरी है। इस बार खुद से कर सकते हो, साउथ, अरे बाप रे बाप, इस बार देखो बच्चे जी, साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, इसका मतलब तुमको पता है कि नॉर्थ साउथ जाता है। हाँ हाँ, इस बार धारा की दिशा इधर है, चुंबक की क्षेत्र की दिशा इधर होगी, करंट ऊपर है, सर अब अंगूठा तो इधर करना पड़ेगा, चुंबक क्षेत्र की दिशा। ये मेरा क्या है, फादर मदर, यानी मैग्नेट फील्ड की दिशा, तो इधर करना पड़ेगा। हाँ सर, उधर कर दिया हूँ, ठीक है। करंट उधर करना है, उधर कर दिया हूँ। अंगूठा कहाँ है, ऊपर देखो, ये हो गया मैग्नेट फील्ड की दिशा, फादर यानी फोर्स, करंट इधर किया हूँ, करंट उधर किया हूँ, अंगूठा कहाँ गया, ऊपर। अंगूठा क्या बताता है, मैग्नेटिक फोर्स की दिशा, क्या ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है। सर फिर से नॉर्थ, फिर से नॉर्थ, मजा आ गया सर जी, मजे। चलो अब चलो इस बार देखिए, इस बार देखिए, इस बार थोड़ा अच्छा केस है, ये केस अच्छा है। चलो बनाओगे क्या नोट्स में, चलो एक बार देख लो, देख लो, देख लो।
एक बार देख लो बच्चे जी, प्यार से देख लो, प्यारे प्यारे हो, सुंदर सुंदर बच्चे हो, देख लो देख लो देख लो देख लो। चलो अब तुम किसी को सिखा के छोड़ना भैया जी, तुम किसी को सिखा के छोड़ना तो भी मेरा ये मेहनत स्वार्थ होगा, नहीं तो फिर मैं समझो मैं फेल हो गया। चलो इस बार देखें, नॉर्थ ऊपर है, साउथ इधर है, चुम्बक कुछ ऐसा है। चुम्बक क्षेत्र ये क्या है बच्चे, ये दिखाना है क्या, नॉर्थ साउथ जाता है, हाँ सर इधर। इस बार क्या है, इस बार बच्चा जी क्या है, ये मैग्नेट फील्ड की दिशा इधर है, करंट इधर है, करंट पहले तो भाई चलो करंट मेरा क्या है बच्चे, इधर है, ठीक है सर, करंट इधर है, लेकिन चुम्बक क्षेत्र की दिशा क्या है, नीचे पर है, नीचे है। तो इसको इस बार तो ऐसे करना पड़ेगा हमको, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे। ये देखो मैग्नेट फील्ड की दिशा नीचे, नीचे तो नीचे कर दिया हूँ, हाँ। ये मेरा करंट इधर, छोटा करूँ, हाँ चलो। ये मेरा करंट नीचे क्या है, चुम्बक क्षेत्र की दिशा, ठीक है। तो अंगूठा किधर गया, मेरा अंगूठा किधर जा रहा है, उस साइड जा रहा है। मेरा अंगूठा किधर है, अंदर, उधर की जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उधर जा रहा है, यानी अंदर जा रहा है। देखो अंदर, देखो ऐसे आएगा तब ना बाहर कहोगे। मेरा अंगूठा अगर ऐसे आता है ऐसे, तो कहते तुम बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इस बार अंगूठा किधर जा रहा है, उधर जा रहा है, अंदर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। देखो अंदर, कहाँ जा रहा है, अंदर। तो अंदर क्या, ओ सर इनवर्ड, अंदर के लिए कौन सा डिट, क्रॉस, अंदर के लिए क्रॉस। अब बना ले प्यारे वाले जी नोट्स। अब बोलो तुमको फ्लेमिंग जी कहीं भूल पाएंगे अब फ्लेमिंग जी आपको सपने में आके खेलेंगे, आप साथ प्लेइंग करेंगे, आप साथ प्लेइंग गेम। आपने जो गेम खेल लिया, प्ले किया, ये सब, हाँ तो थोड़ा उंगली दर्द तो कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, दिन भर अभ्यास किए हैं बच्चे जी आपको फील दिलाने के लिए, थोड़ा आप भी कर लीजिएगा, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है। हो गया, चलो सर, ये केस और है, ये केस और होगा, वही केस है थोड़ा सा। इस बार क्या है, इस बार चुम्बक ऊपर कर देना है, इस बार वही चीज़ है, करंट तो उधर ही है, इस बार ऐसे कर देना है, ऐसे करंट इधर है, ठीक है। चुम्बक क्षेत्र की दिशा क्या करना, ऊपर करना है, ऊपर। तो अंगूठा किधर है, बाहर, अंगूठा किधर है, बाहर। देखो फिर छोटा करना पड़ेगा वीडियो, देखो करंट इधर, चुम्बक क्षेत्र की दिशा ऊपर करना है, और तो आपको अंगूठा किधर रह जाए इस बार। देखो पहले तो अंगूठा ऐसा, ये नियम है ना, मैं चुम्बक किधर कर रहा हूँ, ऊपर, करंट उधर, ऐसे नियम है इस बार। तो अंगूठा किधर है, देखो मेरे सामने आ रहा है, इधर मेरे तरफ आ रहा है, मेरे तरफ यानी उससे बाहर निकल रहा है, तो बाहर के लिए डॉट। तो सर डायरेक्शन भी याद हो गया है, सब कुछ आ रहा है, फिजिक्स में तो मज़ा आ जाएगा सर। बाकी लोग तो डरवा के रखे थे हम लोग को, अरे डरवाने दो, डरवाने से क्या होता है। चलो कुछ अब किया जाए बात। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि हम करंट की दिशा ना पता हो, अब मान लीजिए हमको करंट की दिशा ना पता हो, कुछ और पता हो, तो क्या करेंगे भाई, तो क्या करेंगे। चलो तो वहाँ भी फिल्मिंग के बाहर का नियम लगा देंगे, कोई भी चार्ज हो उसके लिए भी कहते हैं कि भाई, अब टॉपिक है आपका कि लेफ्ट हैंड रूल मूविंग चार्ज के लिए भी लगता है। कोई अवस्थित चार्ज है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन है, नेगेटिव आयन हो, चाहे पॉजिटिव हो, सबके लिए ये नियम लगा सकते हैं। थोड़ा देर के लिए करंट मान लेना, जो पॉजिटिव होगा उसको करंट मान लेना, ठीक। चलो पॉजिटिव होगा उसको क्या मान लीजिएगा, धनायन को आप, धनायन में क्या, करंट, प्रोटॉन, अल्फा, कटायन कोई भी होंगे, कोई धनायन होंगे। नेगेटिव में क्या, इलेक्ट्रॉन, बीटा, एनायन, कोई भी एनायन बोले तो रिनायन, या न्यूट्रॉन, कोई उदासीन हो, जैसे न्यूट्रॉन, गामा, फोटोन, ठीक है। इन सब को, इसको क्या मानना भाई, करंट मान लीजिएगा, इसको करंट मानेंगे हम, ठीक है। चलो तो इसमें नोट्स में लिख दिया हूँ, जो पॉजिटिव होगा उसको आप क्या मान लेंगे। आज के बच्चे जी वीडियो में आपको कुछ लिखना ज़्यादा नहीं था, आपको सिर्फ समझने वाला वीडियो था आज, ठीक। हाँ सर चलो, तो मेरे क्या, अब कोई पॉजिटिव पार्टिकल हो तो क्या वहाँ पर नियम लगा सकते, बिल्कुल लगा लेंगे आप। जो करंट की दिशा मान रहे थे, जो पॉजिटिव पार्टिकल की दिशा होगी वही करंट की दिशा मानो, जब मान रहे थे, और रूल लगा दो और नियम लगा दो, फिल्मिंग के बायत के नियम। जो निगेटिव हो तो सर, अगर निगेटिव पार्टिकल हो तो उसके विपरीत लगा देना, उसके विपरीत करंट की दिशा मान लेना। अगर करंट की दिशा ऐसे मानते थे तो ऐसे मान लेना, उल्टा मान लेना, इधर मान लेना, करंट की दिशा उल्टा, काम हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। हाँ सर चलो, अब यहाँ लिखा हूँ PDF से कुछ प्रैक्टिस कराना है आपको, ठीक है सर। हाँ चलो, उसके बाद तो आपको इतना तक लिखना है नोट्स में, यहाँ तक ऐड कीजिए, हो गया। चलो यहाँ से PDF से कुछ नहीं बची, इसको यहाँ पर लिखा गया है। चलो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एक सवाल है आपके लिए, इसके आंसर वो करना है, ठीक। इसका आंसर कीजिए, होमवर्क है। ऐसे इसमें आंसर दिख रहा है आपको, लेकिन थोड़ा बच्चे छोड़ दीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। ये होमवर्क सवाल दे रहा हूँ, मान लीजिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को दिखा दूँ आपको। हाँ सर देखो, यही क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हरा लाइन कैंसा है, लाल वाला क्या है और ब्लू वाला क्या है, ठीक। और सर क्रॉस दिख रहा है, क्रॉस बोले तो बच्चे जी आपको सिखाया था, डॉट बोले तो बाहर, क्रॉस में कौन सा, यहाँ पर दिशा सिखाया था। क्रॉस मतलब अंदर की हो, ये अंदर की दिशा है, ये चुंबकीय दिशा अंदर है, ठीक है सर।
चलो हो गया। देखिए अब इसका आंसर कैसे निकल गया, मैंने क्या बोला वही माने। मान लीजिए कि देखिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कराता हूँ तो कुछ चीज़ें समझ में आएगा। मान लीजिए आपको क्या था, ये सब मान लीजिए कि आपको ये इधर ये अंदर की दिशा है, अंदर क्या है भाई, डॉट बोले तो अंदर, अंदर क्या होगा, ये चुंबक क्षेत्र दिशा, अंदर हो गया, अंदर हो गया, ठीक है सर, हाँ सर अंदर हो गया, ये चुंबक क्षेत्र दिशा अंदर हो गया, ठीक। इधर मान लीजिए अगर करंट की दिशा दिखाते हैं, इधर करंट की दिशा दिखाते हैं, इधर करंट की दिशा दिखाते हैं तो अंदर, और ये देखिए अंदर है तो अंदर कर दिया हूँ, ठीक है सर नीचे, और इधर क्या मैं दिखा रहा हूँ, चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या है मेरा, अंदर होना चाहिए, तो ये अंदर रहा, ठीक है। ये चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या है, अंदर दिखाना है, ठीक। और करंट इधर, तो मेरा मेरा अंगूठा किधर जा रहा है, आपको फील दिला दूँ, देखो अंदर डॉट दिख रहा है, क्रॉस दिख रहा है, इसका मतलब अंदर रखना है आपको चुंबक क्षेत्र की दिशा, यानी मैग्नेट ये वाला है, फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेट फील्ड एम से मदर, मदर फील्ड मैग्नेट फील्ड अंदर, और करंट किधर इधर, और करंट इधर है, करंट इधर है, तो ये उधर जा रहा अंगूठा। करंट क्या बोला हूँ, करंट किसको मानना है बच्चे, करंट किसको मानना है, करंट आपको मानना है पॉजिटिव पार्टिकल की, करंट किसको मानना है, पॉजिटिव पार्टिकल की, ठीक है सर मान लिया, मान लिया। तो मेरा अंगूठा किधर जा रहा है, उधर, अंगूठा जा रहा है ऊपर, तो ये रहा, ये इसका मतलब ये पॉजिटिव पार्टिकल होगा। ये क्या होगा, ब्लू वाला पार्टिकल, ब्लू वाला कौन सा पार्टिकल है, ग्रीन वाला कौन सा पार्टिकल है, और रेड वाला कौन सा पार्टिकल है, ठीक, ये क्वेश्चन है आपका, ये आंसर है। अब चले तो ब्लू वाला क्या होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव पार्टिकल होगा, क्योंकि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, चुंबक क्षेत्र की दिशा अंदर रखा, अंदर अंदर, हाँ अंदर, ठीक। करंट की दिशा इधर इधर, ठीक, अंदर बाहर, और ये मेरा उधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर कौन सा जा रहा है, चुंबक क्षेत्र की दिशा में, चाहे ऐसे ऐसे भी देखें, चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या है, इधर रख दिया, अंदर अंदर कर दिया हूँ, ठीक है सर ये अंदर है, और चुंबक करंट की दिशा क्या है, मेरा सीधे इधर जा रहा है, तो मेरा ऊपर जा रहा है, क्या जा रहा है ऊपर, यानी ये ऊपर जो भाग रहा है ये क्या होगा, ये कैसा, क्वेश्चन पूछा कैसा पार्टिकल है, तो इसके आंसर में कहिएगा ये कैसे पार्टिकल है, ये हैं पॉजिटिव पार्टिकल, कैसे हैं, पॉजिटिव पार्टिकल, पॉजिटिव कैसे लिख दो, प्लस भी लिख दो, अच्छा रहेगा, ऐसे लिख दो प्लस भी, इसका आंसर मिल गया, ठीक है सर। इसका आंसर क्या होगा सर, ग्रीन क्या है, अरे ग्रीन सीधे चल गया, तो भाई जो न्यूट्रल होगा, जो उदासीन होगा, न्यूट्रल पे कोई फोर्स नहीं लगता है, तो ये न्यूट्रल है, इसे आंसर मिल गया, ये न्यूट्रल है, मैं एन लिखता हूँ, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। नीचे आया है तो बिल्कुल, जब ये ऊपर गया तो पॉजिटिव है, और ये क्या है निगेटिव है, तो ये क्या बच गया, ये सॉरी ये निगेटिव होगा, ये कैसा होगा, ये निगेटिव होगा, आंसर मिल गया आपका। आपका होमवर्क भी मैं करा दिया क्लास में, आपके होमवर्क भी क्लास में करा दिए गए, अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए बच्चे को। चलो अब आपका अब टॉपिक लिखिए, एक टॉपिक लिखना है, लास्ट आज का टॉपिक है चुंबक चालक सीधे चालक का अभिन्यास यानी ओरिएंटल बदलना, ठीक, ये हो गया, सिर्फ इतना ही लिखना है, लिख लिया आपने, हाँ। इसमें 3 केस पढ़ेंगे हम, 3 केस पढ़ेंगे, इसी टॉपिक को यहाँ इंग्लिश में लिख दिया हूँ, क्या टॉपिक, कि चार्जिंग ओरिएंटल ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक। एक बार देखिए, 1 केस, 2 केस, 3 केस, 3 केस दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, हाँ सर। एक में रखना है जब कोण हो बने, जब यहाँ पर कोण हो 0 और 180 के बीच में, तो 0 और 180 के बीच में, तो और प्लस ले जाएंगे तो प्लस इधर चल जाएगा, अगर माइनस भी इधर से फेंकेंगे तो इधर सीधे आ जाएगा, कोई बदलाव नहीं है, 0 और 180 के बीच में कोई फोर्स नहीं लगता है, तो यहाँ पर मैग्नेट फोर्स क्या होगा, 0, मैग्नेट फोर्स क्या हो जाएंगे, 0, शून्य हो जाएगा। लेकिन इसमें सर, इसमें सिलेबस में हम ये पढ़े हैं, हमेशा हम लोग 90 पर है, 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, तो 90 पर क्या है, और ये करंट की दिशा है, ये करंट की दिशा है, तो 90 डिग्री पर फोर्स जो लगता है ना मुझे पूरा मैक्सिमम लगता है, ये देखिए 90 डिग्री पर क्या हो, जो फोर्स लग रहा है बहुत मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इसमें याद रखिएगा, जब 0 180 के बीच में तो फोर्स ही नहीं लगता है, 90 डिग्री पर सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है, और सर थीटा जब 90 से कम हो तो जैसे 70 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री, 0 से 90 के बीच में थीटा 90 से कम, यानी 0 से लेकर 90 के बीच में थीटा कोई भी एंगल बने तो सर क्या होगा, तो फोर्स जो होगा 0 से लेकर और मैक्सिमम जो भी लगने वाला होगा उसके बीच में लग जाएगा, तो जो फोर्स लगेगा 0 और मैक्सिमम के बीच में होगा। हाँ सर, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बस। चलिए एक और प्रश्न करेंगे और चैप्टर का फिनिश करेंगे यहीं पर। देखिए सेम यही दृश्य चार्ज पार्टिकल पे होता है, जो आपने ये कंडीशन लगाया, जो भी ये कंडीशन लगाया है सभी पार्टिकल पे भी होगा, कोई भी अवस्थित चार्ज होंगे उस पर भी यही दृश्य होगा, यही सिचुएशन होगी। प्रश्न है कि धारा ले जाने वाले चालक पर कोई बाह्य कार्य नहीं कर रहा है तो क्या हो सकता है, तो चुंबक क्षेत्र के लंबवत होगा, लंबवत में तो मैक्सिमम लगता है फोर्स, चुंबक क्षेत्र के समांतर होगा, सर समांतर हो जाएगा, देखो आंसर होगा ये समांतर है, चुंबक क्षेत्र की दिशा है, इसके पैरेलल तुम फेंकोगे तो कोई चार्ज नहीं लगता है, तो सर ऑप्शन बी हो गया, हो गया सर, हो गया है, हाँ सर।
आज होमवर्क होगा नहीं बच्चे जी, होमवर्क नहीं है। एक दो क्वेश्चन देके जाऊँगा आपको। देखो एक अल्फा पार्टिकल को, अल्फा क्या होता है बच्चे जी, मैंने बताया कि अल्फा जो पार्टिकल होते हैं पॉजिटिव होते हैं। पश्चिम की ओर मुड़कर एक क्षेत्र द्वारा उत्तर की विक्षेप किया गया है तो चुंबकीय है क्षेत्र, तो कहते हैं कि विक्षेपित किया जाता है तो चुंबकीय है। चुंबकीय बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? चुंबकीय बल, यह चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी? चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी? देखो मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। कोई अल्फा पार्टिकल है, ठीक है सर। इस बार बोला है वेस्ट से पश्चिम से वेस्ट की ओर, यानी देखिए इधर से फेंका गया है पश्चिम की ओर। आपने सीखा था बच्चे जी, ऊपर क्या था नॉर्थ, नीचे क्या था साउथ, इधर क्या था ईस्ट, इधर क्या था वेस्ट। तो इधर से इधर फेंका गया है, ठीक है सर, फेंका गया है। तो लगाइए फिल्म के बायत का नियम लगाइए, और पॉजिटिव पार्टिकल है तो जो धारा इसकी जो दिशा होगी वही करंट की दिशा होगी। हाँ सर, तो इधर करंट की दिशा करते हैं सर, कर दिया। मेरा सी कौन है, ये ना है करंट, फादर मदर चाइल्ड, करंट की दिशा इधर करता हूँ, कर दिया सर। और क्या मुझे पता है, चुंबकीय बल निकलना है, ठीक। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ये, हो गया सर। हाँ, चुंबक क्षेत्र की दिशा हो गया। हो गया, देखिए एक बार फिर से देखिए इसका आंसर डी क्यों होगा। देखिए ध्यान से, इधर क्या रखना आपको, करंट की दिशा, तो करंट की दिशा आपने इधर किया, हाँ सर किया। तो देखिए आपको अंगूठा किधर जा रहा है, ऊपर, अंगूठा किधर जा रहा है, ऊपर आ रहा, फील दिख रहा है वीडियो में, हाँ सर दिख रहा है। तो ऊपर क्या जाएगा आपका, ऊपर की जगह आपका चुंबकीय बल की दिशा हो जाएगी चुंबकीय। एक बार बच्चे फिर से करके दिखाता हूँ आपको। देखिए आपको इधर क्या रखना है, करंट रखा आपने, हाँ सर करंट, देखिए अंगूठे पर सर करंट इधर रखा आपने, ठीक है सर। और उसके बाद आपको क्या दिखाना भाई, इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, इधर आपने करंट किया, ठीक है, करंट की दिशा इधर होगी। और तो आपका अंगूठा जाहिर सी बात है थोड़ा उधर जाएगा, ठीक है, अंदर की ओर। और ऊपर क्या जा रहा है आपका, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये ऊपर क्या जा रहा है अपना, ये वाला, ये ऐसे करना है आपको। इधर करंट दिखाना है, करंट दिखाया आपने। वैसे वीडियो में ऐसा नहीं हो पा रहा है, आपको आप खुद से कर सकते हैं। इधर मैं करंट दिखाया हूँ, तो देखिए आपका ये वाला उंगली जिसको बोलते हैं मदर, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, ऊपर, किधर जा रहा है, ये ऊपर की ओर। इसका आंसर ये हो जाएगा। भाई आपसे बोर्ड का औकात नहीं है कि इतना टफ सवाल पूछ लें, बिहार बोर्ड का औकात नहीं है, लेकिन आप तो पढ़ रहे अच्छे चैनल से, तो आपको तो भाई नॉलेज तो मिलेगा ना। आप किसी भी फील्ड को आप समझ रहे हैं, ये रटने वाला चीज़ नहीं है, आप इसको रट भी नहीं रहे। एक होमवर्क है, करके आइएगा, ये मैं इसमें कुछ भी नहीं बोलूँगा, ये होमवर्क है, खुद से कीजिएगा। उसका क्वेश्चन नहीं देता, ऑप्शन नहीं देता, सबको आपसे खुद से लगाना है। बहुत आपको क्वेश्चन कराएंगे, आप खुद से करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 4 हम यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद बच्चों जी। लेकिन उसके पहले आपसे कुछ मैं थोड़ा प्रश्न देख लेता हूँ, आपके लिए है तो क्वेश्चन मैं चेक कर लेता हूँ। एक सेकंड रुकिए, ये क्वेश्चन देखिए, तो करा दिया गया क्या, ये कर लीजिए, इसको ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए। और फ्लेमिंग के बयान को निम्न को लिखो, तो लिखने के लिए पूछे तो बिल्कुल लिख आइएगा, लिखवा तो दिया गया है। ये दोनों क्वेश्चन करा दिया गया आपका, कर लीजिएगा, हो गया। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे इस टॉपिक से, बहुत छोटे टॉपिक हम पढ़े थे। अभी तो डायनामो जो पढ़ लें चैप्टर से जितना, अब बोलो सर चैप्टर कौन सा पढ़ना था, तो आपके लिए देखिए जो लाइट चैप्टर था वो वाला, लेंस वाला चैप्टर, आपका मानव ने रंग बिरंगा संसार, शुरू के जो 2-3 चैप्टर हैं आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इधर से क्वेश्चन कम बनते हैं, ठीक। ओके बच्चे जी, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, आज की मेहनत मेरे कैसे पसंद है, आपको आया कि नहीं है, जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और एक कमेंट करके जरूर जाइएगा, शुक्रिया।